रहमत दामी पाव खुदाया ते बाग सुका कर हरे कर दे मेवे बरया शाला मिलन दे कोई रानी कलन शाला मिलन दे कोई रानी कलन नज़ावेले आकाए आने कलन नज़ावेले आकाए आने कलन साढ़े सौखे आखरी साने कलन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर आलम ओए मादा प्यार समुंदर डोंगा ए हद किसे नहीं पाया मादिया पैरा थल्ले जन्नत ए पाक नबी ने फरमाया ए मावा ठंडिया छावाने ए मावा ठंडिया छावाने ए जन्नत नो जादिया रावाने ए जन्नत नो जादिया रावाने ए रब दिया खासे अतावाने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। ओए कमली वाले दिए माँ तो सदके जिन्ना दी सब तो शान उचेरी कमली वाले दिए मादा सदका रब्बा बख्श दवी माँ मेरी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गुजारिश कर रहा हूँ खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल बासित साहिब चिश्ती आप तशरीफ़ लाते हैं और मखसूस अंदाज में खिताब फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल बासित साहिब चिश्ती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैन इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ी कदर मुक़्तदर उलमाए किराम, सनख़ानाने शीरी लिसान, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तुलबा, आज की ये दुआया तकरीब चौथा के मौका पर जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद मारूफ साहिब, चौधरी अब्दुल कुद्दूस साहब और आपके बरादरान की वालिदा मरहुमा मग़फ़ूरा के ईसाले सवाब के हवाले से इसका इनाक़ाद किया गया। अल्लाह करीम माई साहबा की कब्र को बुक़ाए नूर फरमाए। हमारे मेहमान ख़तीब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, उलमा और सनाखान भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो अपने अपने वक्त के अंदर उलमाए किराम और हुज़ूर के सनाखान अपनी हाज़री पेश करेंगे। चूँकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, कुरान मुक़द्दस के वो अल्फाज जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इरशाद बारी ताला फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप वालिदैन के साथ एहसान करो। हाज़रीन मोहतरम, वालिदैन वो अल्लाह करीम की तरफ से अजीम नियामत है कि कायनात के अंदर हर चीज़ का न्यामुल बदल है, लेकिन माँ बाप का न्यामुल बदल नहीं है। वालिदैन वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जो बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को देख लेता है ना, सिर्फ देखना, अल्लाह करीम उसे हज, मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। यानी कितनी ये अजीम नियामत है कि उन्हें देखना भी इबादत है, उनके साथ बैठना भी इबादत है, उनके साथ चलना भी इबादत है, उनके साथ गुफ्तगू करना भी इबादत है। हुजूर नबी लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका कि औलाद का, यानी जो औलाद है ना, उसका वालिदैन पर क्या हक है, वो वालिदैन के लिए क्या करें। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और वो तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अब जन्नत और दोज़ख कैसे, यानी अगर तू उनकी इताअत, तू उनकी खिदमत करेगा तो फिर तू जन्नत का हकदार है। लेकिन अगर तूने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, इसलिए कि रब की जो रजा है ना, वो वालिदैन की रजा के अंदर है। माँ बाप को राजी कर लो तो वो रब्बे रहमान भी राजी हो जाता है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, 12 या 30 साल का चिल्ला जंगल बयाबान के अंदर रब को तलाश करता रहा, रब की तलाश में रहा, लेकिन फरमा वो रब मुझे ना मिला जो एक रात की खिदमत में अल्लाह ने मुझे वो मुकाम बुलंद अता कर दिया। यानी माँ बाप की रजा के अंदर रब की रजा है, जो अपने माँ बाप को राजी। देखो ना, हर बंदा सुबह को उठकर, सर्दियों का मौसम है, दुआ करे अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज, जो बंदा सुबह को उठता है सर्दियों के मौसम में, उठकर नमाज अदा करने के लिए जाड़े ठंडे पानी से वुजू करता है, मकसद क्या होता है कि मुझे रब की रजा मिल जाए। लेकिन रब फरमाता है मुझे राजी करना है, अपने माँ बाप को राजी कर लो, मैं रब्बे रहमान भी राजी हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह, वक्त मुख्तसर है, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा एक बस्ती अंज़ाकिया की तरफ तशरीफ लेकर जा रहे थे। आपने वहां का सफर शुरू किया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह एक मकाम पर जाकर बैठ गए और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त फरमा दे। अब बड़ी तवज्जो करना, माँ बाप की खिदमत से बंदे को अल्लाह कितना नवाजता है, माँ बाप की खिदमत से बंदे को कितना मकाम अता होता है। अल्लाह के नबी जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर कर रहे हैं। एक मकाम पर पहुंचकर आप
थक गए, वहां पर बैठ गए। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, मौला करीम या रब्बल आलमीन, या रब्बे जलील, मेरे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह के नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है, प्यारे कलीम इस तरह करो, वो जो सामने तुम्हें पहाड़ नजर आता है, मेरे प्यारे कलीम उस पहाड़ के पीछे यानी उसके पास चले जाओ। वहां पर मेरा एक मकबूल बंदा जो मेरी इबादत कर रहा है, जो मेरी इबादत के अंदर लगा हुआ है, फरमा जाकर उसे कहो कि तुम्हारे लिए वो सवारी का बंदोबस्त कर दे। इधर जनाब मूसा कलीमुल्लाह कितनी अजमतों वाले नबी हैं, कितनी शानों वाले पैगंबर हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह मुख्तसरन उस पहाड़ की तरफ चले गए। अल्लाह के नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने देखा वहां पर एक बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है, कभी रकू करता है, कभी सजदा करता है, रब की तस्बीहात को बयान कर रहा है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने उसे कहा कि मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त कर दे। उस बंदे ने आसमान की तरफ देखा, आसमान पर बादल का एक टुकड़ा नजर आया। वो बंदा यानी आसमान के उस टुकड़े को इस तरह इशारा करके कहता है, नीचे उतर आओ जमीन पर और आकर अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह के लिए सवारी बन जाओ। हजरत क्यों यानी उस बंदे को इतना मकाम मिला, अल्लाह करीम ने बादलों को भी इसके तात के अंदर लगा दिया। जो अपने माँ बाप का मुती और फरमाबरदार बन जाता है, कायनात की हर चीज उसकी मुती और फरमादार बन जाती है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह खत्म करना चाहता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादर पे सवार हुए, चले गए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। अल मुख्तसर तवज्जो करना अल्लाह के नबी जनाब मूसा अर्ज करते हैं, मौला तूने इस बंदे को ये मकाम कैसे अता फरमाया? फरमाया प्यारे कलीम इसकी बूढ़ी वालदा थी, सारी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहा। जब माँ के यानी मौत का वक्त करीब आया, मेरी बारगाह के अंदर हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की खैर फरमाना। फरमा उस दुआ की असर से तो इसलिए हम कहते हैं कि अजमता की सुना माँ दिया, अजमता की सुना माँ दिया, बोलिए तार दे दिया ने दुआ मां दिया, तार दे दिया ने दुआ मां दिया। रो पड़े प्यारे मोहम्मद मुस्तफा, याद जब आया वफा गुजारिश कर रहा हूँ हाज़िरी के लिए हज़रत अल्लामा अब्दुल सलाम साहिब सिद्दीकी आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, तमामी अहबाब के इल्म में है आज की इस महफ़िल पाक की गर्ज़ गायत। मोहतरम चौधरी अब्दुल कुद्दूस साहब उनके बिरादरान की वालिदा मरहूमा के ईसाल सवाब के हवाले से निकाद है। मालिक करीम जल्ल जलालुहु की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक ज़ुल जलाल आज के ज़िक्र पाक की महफ़िल को
अपनी बारगाह में कबूल फरमा के माई सबा के लिए बख्शिश और बुलंदी दराजात का ज़रिया बनाए। हजरात गिरामी, इस महफ़िल पाक में कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत और हमारे मेहमान खतीब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं, सना खान रसूल भी मौजूद हैं। बस एक ही बात आपके गोश गुजार करूँगा। रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, वल हया, और जिंदगी को पैदा किया। मौत व हयात की तख्लीक का मालिक अल्लाह है, और इस मौत व हयात को रब ने क्यों बनाया, क्यों पैदा किया? फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो जाए। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। तो पता चला इंसान की कामयाबी का राज जो कुरान मजीद ने हमें बताया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के बाद अमल सालिह है। अगर जिंदगी मामलाते दुनिया के अंदर गुजार दी, लग़वियात के अंदर गुजार दी, अपने रब को इस फानी जिंदगी के अंदर, दुनियावी जिंदगी के अंदर रब को याद न किया, तो यकीनन हमारी जिंदगी दुनिया आखिरत की जिंदगी नाकाम गुजर रही है। कामयाब तरीन जिंदगी वही है कि जिस जिंदगी के अंदर अपने अल्लाह की याद आ जाए। एक ही हदीस पाक आपके गोश गुजार करूंगा जिसके अंदर हम सब के लिए एक सबक मौजूद है। आमना के लाल नबियों के गमखार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ लोगो युहिब्बूनल हम्स व यनसौनल हम्स, दुनिया के अंदर 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे बंदा फितरतन मोहब्बत करता है। 5 चीजें वो हैं जिन्हें इंसान ने भुला दिया। मेरे करीम नबी की बारगाह से पूछा गया, कमली वाले इरशाद फरमाइए वो कौन सी 5 चीजें जिन्हें अपना कर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनके साथ इंसान फितरतन मोहब्बत करता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, युहिब्बून दुनिया व यनसौनल आखिर, कि वो लोग, सबसे पहली चीज मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, बंदा दुनिया से मोहब्बत करता है लेकिन आखिरत को भूल गया। युहिब्बूनल हयाता व यनसौनल मौत, फरमाया बंदा दुनिया के अंदर दुनियावी जिंदगी से प्यारो मोहब्बत करता है। हर एक चाहता है मेरी ये दुनिया की जिंदगी बेहतर गुजर जाए, लेकिन उस बंदे ने अपनी मौत को भुला दिया। युहिब्बूनल कुसूर व यनसौनल कुबूर, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि वो महल्लात से, मकानात से फितरतन मोहब्बत करता है, लेकिन उसने अपनी कब्र को भुला दिया। वो तारीक कोठड़ी जहां ना दुनिया का कोई रिश्ता काम नहीं आता। और मेरे करीम नबी ने उस जिंदगी के बारे में फरमाया, कब्र तो रोज पुकार कर ये ऐलान करती है, ऐ इंसान कितना मुतकब्बिर हो गया, तूने मेरे पेट के अंदर आना है। और याद रख कब्र वो जगह है कि या जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। जिस कब्र को हमने भुला दिया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, युहिब्बूनल माला व यनसौनल हिसाब,
बंदा माल से प्यार और मोहब्बत करता है लेकिन हिसाब के दिन को उसने भुला दिया। युहिब्बूनल खल्क व यनसौनल खालिक, वो बंदा खलकत से प्यार करता है लेकिन अपने खालिक को भुला दिया। नतीजा क्या निकला? बंदा कामयाब वो है इस दुनिया से कामयाब जिंदगी लेकर जाता है, कब्र हशर की जिंदगी उसकी आबाद है कि जिसने जिंदगी के अंदर अपने रब की याद को बसाया, अपने रब की याद में जिंदगी को गुजारा। हजरात गिरामी दुआ करते मालिक करीम आज की इस महफिल पाक को मई साहबा के लिए बख्शिश का जरिया बनाए, क्योंकि हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल माशाल्लाह इंतहाई अहसन अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे आज के हमारे मेहमान खुसूसी क़िबला अल्लामा साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह हम आपका खिताब सुनेंगे। अब हमारे पास दो सनाखा हैं तो दोनों से गुजारिश करूंगा कि 3-3 मिनट इंशाअल्लाह इन्हें दिए जाएंगे और अपने वक़्त में रहकर अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। मोहतरम मोहम्मद अफराज हुसैन साहिब नक्शबंदी आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, तमाम अहबाब पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वक़्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए दो अशार में हुज़ूर पीर सैयद वारिस शाह जी के पेश करके अपनी हाज़िरी को मुकम्मल कर लेता हूँ। तमाम अहबाब समात फरमाइए। अलिफ अल्लाह को सच्चे रब वाली यारी बाकी सब यारियां हवारियां ने कलमे पाक जयाना विद कोई हो जिदे विच हकीकतां सारियां ने ते गौस पाक मीरा जिया न पीर कोई जिस डुब दियां बेड़ियां तारियां
तू कर ले नमाज रोज़ा। निते अगलियां मंजिलां बारियां ने वारसिशा तू कर ले नमाज रोज़ा। निते अगलियां मंजिलां बारियां ने क्या कखां दियां कुलियां रैन खलियां चूनेदार हवेलियां देंदियां ने वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे गल्लां याद मां प्यो दियां रहंदियां ने ते जदू मौत दिल माड़ी पाए फेरा मैं दिया हथों ते लगियां रहंदियां ने वारसिशा मां प्यो अदू यादां दे जदू सिर ते मुसीबतां पैंदियां ने। गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद हमजा तैयब साहिब चिश्ती। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। जन्नतां च जाएगी सवारी आप दी जन्नतां च जावेगी सवारी आप दी। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे अगे अगे हजरत बिलाल होणगे
साडे आमिना दे लाल होणगे और सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सैयदा दे सोने सोने बाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे और आपो आप सारियां नू पई होवेगी आपो आप सारियां नू पई होवेगी पर मुस्तफा नो साडे ही ख्याल होणगे मुस्तफा नो साडे ही ख्याल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। माशाअल्लाह इंतहाई अहसन अंदाज से अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। बिला तखीर दावत सुखन अर्ज कर रहा हूँ। खतीब आले सुन्नत मुजाहिद आहले सुन्नत आलम नबील फाजिल जलील तर्जुमान फ़िक्र रज़ा मोहसिन आहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी ख्वाजा कलीमुल हक साहिब कादरी आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमाते हैं और हाज़रीन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। मोहब्बत से आपका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, बिलखुसूस स्टेज के ऊपर बैठे हुए जमी उलमाए कराम, मेरे सर का ताज, मेरे महबूब की उम्मत के चराग़, सना खानान मुस्तफ़ा सादात में से कोई बैठा है तो काबिल कदर, हुफ़ाज़, कुर्रा, तलबा, दूरों नज़दीक से आने वाले तमाम अहबाब, इस वक्त मैं और आप चौधरी मारूफ साहिब, चौधरी अब्दुल कुद्दूस साहिब, चौधरी अब्दुल शकूर साहिब और चौधरी अब्दुल रऊफ़ साहिब की वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब की महफ़िल पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। मैं चौधरी बरादरान की दावत पर और अपने बरादरी मोहतशम मुखलिसी फ़िल्लाह ज़ीनतुल उलमा ख़तीब नुक्तादां फ़ाज़िल नौजवान पैकर इख़लास व वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ाफ़रान जलाली साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके हुक्म की तामील करते हुए यहाँ पे हाज़िर हूँ।
चंद बार पहले भी मैं आपकी दावत पर यहाँ पे हाज़िरी दे चुका हूँ। आप अहबाब की मोहब्बत है और बिलखुसूस उलमाए कराम माशाल्लाह मुझसे पहले खिताबात फरमा रहे थे। बड़ी खुशी हुई कि तमाम उलमाए कराम इस वक्त इस महफिल में स्टेज पर मौजूद हैं। इत्तिफाक बहुत बड़ी चीज़ है। उलमा में हो, सियासी लोगों में हो, एक घर के अफराद में हो, महल्ले में हो, शहर में हो, बस्ती में हो, तहसील में हो, ज़िला में हो, मुल्क में हो, इत्तिफाक में इतनी बरकतें हैं कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। हज़रात गिरामी, अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा और नज़रिया है। 1400 सदियों से नबी पाक ने पढ़ाया, सहाबा ने सुफ़ा के मदरसे पे पढ़ा और हम तक पहुँचाया कि मरने वालों के बाद उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, तस्बीहात पढ़ी जाए, तकबीरात पढ़ी जाए, तहलीलात पढ़ी जाए, सदका व खैरात किया जाए, महफिल पाक सजाई जाए, हर नेक और अच्छे अमल का सवाब। ये ज़हन में रखे सारे हजरात, मरने वालों को अल्लाह ताला पहुँचाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह अगर कहते हैं सारे तो आपको मेरा ज़ौक़ तो पता है ना, अल्लामा ज़फ़रान साहब, ताकि पता लगे कि अहले मोहब्बत बैठे हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। माशाल्लाह राशिद साउंड वाले भाई, सारे चाहने वाले मेरे भाई बैठे हैं, बड़ा अच्छा साउंड चलाते हैं। जितना मजमा बैठा हुआ भी आपने मेरे लिए सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैं चंद तक बातें करके मैं चला जाऊंगा, क्योंकि हर बार आपने जो मोहब्बत दी है वो बेमिसाल दी है। तो चौधरी साहबान की वालदा मरहुमा की महफिल है, तो आज भी मैं जाऊं तो मैं हर जगह आपकी महफिल की तारीफ करूं। ये देखे मेरे सामने दरख्त पे, ये दरख्त हैं, पौधे, इनके ऊपर छोटा सा परिंदा बैठा हो। नला मुसलमाना वालों तवज्जो, बुजुर्ग बच्चे नौजवान सारे तवज्जो फरमाओ। तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही है ताकि जहां मेरे भाई कैमरा भी घुमाएंगे पता चले अदब के साथ आप बैठे हैं, ज़ौक़ से बैठे हैं, और सुनने वाले को ये क्लिप और तकरीर जहां चले उन्हें पता चले कि जिंदा लोगों में ख्वाजा कलीमुल हक कादरी साहब पिंडी से आके तकरीर कर रहे हैं। जिन्हें टिल्ले बैठे हो तो भी सुभान अल्लाह बोलो। तो वो छोटा सा परिंदा बोलता है, वो कोयल है, चिड़िया है, बुलबुल है, कोई भी है। तो वो हम कहते हैं चिड़िया बोली, कोयल बोली, कुरान कहता है कि ये सारे रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये मैं दलील पेश कर रहा हूं, आप इस पे तवज्जो दें। अच्छा, अब सारे ये तवज्जो करें, आप देहाती लोग हैं, कितने प्यार से वो कोयल, वो चिड़िया, वो परिंदा अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा है। किबला हमारी मुट्ठी में आने वाला और 5-6 फुट का इंसान जब अल्लाह नबी की शान सुने, माँ बाप की अजमत सुने, कुरान सुने, सुभान अल्लाह कहे तो मजा ना आ जाए? फिर इसकी भी आवाज निकलनी चाहिए ना, यहाँ शर्माने की कोई बात नहीं है। तो आपने अगर सुभान अल्लाह कहना है तो ऊंची आवाज से कहना है। मेरे साथ मिलकर 2 शेर में पढ़ूंगा हुजूर की बारगाह में, सिर्फ मैंने हाजिरी पेश करनी है और आप सब ने तवज्जो देनी है। चिरागे गोलड़ा, अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोलड़ी ज़फ़रान साहब, ये मैं मजमे का ज़ौक़ के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, चूँकि अहले ज़ौक़ बैठे, मैंने सारा मजमा मिक्स करके चलाना है। मगर उससे पहले क्या, हर काम की इब्तदा से आप घर में कोई सोहबत करें, कोई मीटिंग करें, बच्चों की शादी की, मंगनी की, कोई घरेलू काम हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ वलहर ज़रूर पढ़ लिया करें। उन बावाज़े बुलंद पढ़ो ना सारे दुरूद, मैंने पता लगे भाई आशिकान रसूल बैठे हुए। सल्लल्लाहु अलैहि या ओ सल्लम अलैका या अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोलवी लिखते हैं, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। मिराज की रात सरकार जब मिराज पे गए तो आपने कहा कि चांद तारे ही क्या देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, मिलके जरा, चांद तारे ही क्या। मुझे यकीन है उलमाए कराम और सना खान जो स्टेज पे बैठे ये मेरे साथ जरूर पढ़ेंगे। चांद तारे रह गए उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए उनको
उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, नूर ही नूर था देखते रह गए, हम दरे मुस्तफ़ा देखते रह गए। कौन कौन मिलके बोलेगा, हम दरे अल्लामा ज़फ़रान साहब जिस प्यार से आपने बुलाया उसी प्यार से अगला शेर पढ़ने लगा हूं, मगर ये शेर आशिकों के लिए। सुभान अल्लाह की आवाज आए जरा। पढ़ के रूहुल अमी सूराए वद्दुहा, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए, सूरते मुस्तफ़ा देखते रह गए। क्या खबर किसको कभी जामे को शर्मिला, क्या खबर किसको कभी जामे कौसर मिला, हम तो उनकी अदा देखते रह गए। पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोलड़वी कहते हैं, हौज़े कौसर पर मेरे आका प्यासों को भर भर के जाम पिला रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी। तवज्जो करियो, दिल ठंडा उसी ने। लेकिन चरागे गोलड़ा कहते हैं, मैंने भी नजर उठाई लेकिन मैं मदहोश हो गया जब जुल्फे यार को देखा, उसने मुस्तफ़ा को देखा, चेहरा मुस्तफ़ा को देखा। मैं तो उनकी अदा देकर उनकी अदाओं में गुम हो गया, ये खबर ही ना लगी कि जाम किसे पिलाया जा रहा है। हाय हाय हाय, क्या खबर किसको कभी जामे कौसर मिला, हम तो यों की आदा देखते रह गए। मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी, नात गो मुँह मेरा देखते रह गए, नात गो मुँह मेरा देखते। इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा कायदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबर जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को एक दुआ सिखाई। ऐ मेरे प्यारे खलील, उन तक ना सुभान अल्लाह नी आवाज है जी। असा गज़ा ते फलस्तीन आज़ाद करा सा, अस्सी मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा सा, ते आवाज तको जरा उच्ची बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये ठीक है तुसा मियाँ सब ना कलाम सुनने हो, वारिस शाह राना बाबे बुल्ला राना, बड़ी चंगी गल है। चरागे गोलड़ा का मैं खुद पढ़ता हूँ, मियाँ साहब का कलाम भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं नौजवानों को दावत फिक्र देता हूँ, बुजुर्गों को, सबको, यार सबसे बड़ा कलाम मेरे रब का कलाम है। किसका कलाम है? कुरान का कोई मुकाबला है? तके भाई लोग आखने बंदा मर गया, इस सुनिया पीछे फातिहा दुरूद 40 में, ये कहाँ से है? मैं कुरान पेश कर रहा हूँ, पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम पेश कर रहा हूँ, आप सारे सुनिए। अल्लाह के पैगम्बर दुआ करते हैं, रब्बाना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन। ऐ परवरदिगार आलम मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा। सारे अंबिया मासूम अनिल ख़ता गुनाहों से पाक होते हैं। फरिश्ते और अंबिया ये दो गुरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने गुनाहों से पाक रखा, लेकिन पैगंबर की दुआ उम्मत के लिए तालीम हुआ करती है। अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन भी मग़फ़िरत याफ्ता, आप भी मग़फ़िरत याफ्ता, नबुव्वत के दर्जे पर फाइज हैं। और ये वो अजीम पैगंबर हैं जिनकी नस्ल से मेरे तुम्हारे नबी आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम पैदा होते हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, सोनिया
मेरी बख्शिश फरमा, मेरे दर्जे बुलंद फरमा। आगे कहते हैं वली वालिदैया, रब ने खुद दुआ सिखाई प्यारे खलील। जब तुम अपने लिए दुआ मांग लो, तुम्हारे अपने दुआ मांगने के बाद इस रुए जमीन पर तुम्हारी दुआ का जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है और नंबर 1 पर जो मुस्तहिक है, ऐ मेरे प्यारे खलील, वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारा बाप है। रब तो अजल से जानता है कि मेरा नबी इब्राहिम ये दुआ मांगेगा, फिर चलते चलते मक्के की वादियों में जिब्रील कुरान लेके जाएगा और इस दुआ को मैं कुरान में महफूज कर लूंगा। फिर मेरा सोना नबी भी ये दुआ करेगा, फिर नबी का यार अबू बकर भी ये दुआ मांगेगा, फिर उमर भी ये दुआ मांगेगा, फिर उस्मान और अली भी ये दुआ मांगेंगे, फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन भी ये दुआ मांगेंगे, फिर अबू हनीफा भी ये दुआ करेंगे, फिर इमाम शाफी भी यही दुआ करेंगे, फिर अब्दुल कादर जिलानी भी यही दुआ करेंगे, फिर इमाम अहमद रजा भी ये दुआ करेंगे, मेहर अली शाह भी यही दुआ करेंगे। सुबह क़यामत तक हर आने वाला मोमिन दुआ करेगा। अकीदा सुनियो, अकीदा याद रखो, मरने के बाद दुआए मगफिरत करना ये इमाम अहमद रजा बरेलवी या पीर सैयदुना इमाम औलिया मेहर अली शाह गोलड़वी की इजाद नहीं है, ये अंबिया का तरीका है। मेरे महबूब की विलादत से हजारों बरस पहले जद्दुल अंबिया ये दुआ मांग के मुझे आपको अकीदा दे रहे हैं। वलिल मुअमिनीन, फरमाया क़यामत तक आने वालों और नला के मुसलमानों, सिर्फ अपने लिए दुआ ना मांगो, अपनी बख्शिश के लिए भी दुआ मांगो, अपनी माँ और अपने बाप के लिए भी दुआ मांगो। वलिल मुअमिनीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह सोनिया, आदम से लेकर मुझ इब्राहिम तक, नौजवान तवज्जो, नौजवानों तवज्जो, आदम से लेकर मेरे इन सांसों तक जितने आए दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह उन सब की जो मेरी उम्मत में इस वक्त मौजूद है इन सब की और क़यामत तक आने वाले सारे अहले ईमान की बख्शिश फरमा। पैगंबर ने अकीदा दे दिया, कुरान ने अकीदा समझा दिया, मरने के बाद दुआ तुमने करनी है, कबूल रब ने करनी है और जाने वालों को कब्र में सवाब रब्बे कायनात खुद पहुंचाता रहेगा। ये कुरानी फलसफा है, आपको समझ आया है नौजवानों, समझ आया कि नहीं? और वली वालिदैया, फिर उलमाए करम बैठे हुए नमाज में जो भी कुरान की दुआ करो अल्लाह नमाज कबूल फरमा लेता है। आप रब्बाना ज़लमना अनफुसना ये दुआ पढ़ लो, रब्बिग़फिर वरहमना ये पढ़ लो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना ये पढ़ लो। महबूब अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पसंद फरमाया। क्यों फरमाया? इसमें अपनी और माँ बाप की और सारे अहले ईमान की बख्शिश की बात है। तो तुम्हारा नबी ये चाहता है, खुदा भी ये चाहता है, जब दुआ मांगो कंजूसी ना करो, फिर सखावत करो, अपने लिए भी मांगो, अहले ईमान के लिए भी मांगो, मगर अपने बाद जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं वो तुम्हारी अम्मी जान है और तुम्हारे अब्बा जान है। वली वालिदैया, उलमाए करम बैठे हैं, वली वालिदैया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ मांग के मोहर लगा दी। इस धरती पर अगर कोई सबसे नंबर 1 पे तेरी दुआओं का मुस्तहिक है तो वो तुम्हारे वालिदैन हैं। कौन है तुम्हारे? इसलिए कुरान मजीद में नौजवान अल्लाह पाक फरमाता है सूरह लुक़मान, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने हजरत इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद फरमाई। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तवज्जो फरमायो। हजरत अल्लामा ज़फ़रान साहब यहाँ माँ की अजमत है। लोग शेरों की सूरत में बयान करते हैं तो लोगों को क्या मजा आता है। फकीर इस वक्त शेर नहीं पढ़ रहा, शेर इसके बाद पढ़ूंगा, मैं अल्लाह का कुरान पेश कर रहा। सारे बोलो नौजवानों सुभान अल्लाह। अब देखना माँ की शान और अजमत जब मेरे तेरे रब ने बयान की, लेकिन आप कहते ख्वाजा साहब माँ की शान बयान करें। हम चेलम कुल में जाता है, जिसके अब्बा जी फोते हैं वो कहता है बाप की शान बयान करो। तो अब यहाँ माँ की शान, मोहतरम माँ की शान रब बयान करता है और कैसे खोल खोल के बयान करता है। और उस हकीकत से रब पर्दा उठा रहा है जो अल्लाह कहता है जब तेरे पास गाड़ी आ जाएगी, किबला जब यार संगी आ जाएंगे,
जब बड़ी कोठी बन जाएगी, नई नवेली दुल्हन आ जाएगी, बहुत सारे यार हो जाएंगे, शायद आलमे जवानी में, आलमे शबाब में माँ को भुला दे, बाप को भुला दे। रब मेरे तुम्हारे दिमाग के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे के फरमा रहा है, तवज्जो मेरे बंदे, पैदा मैंने तुझे किया है, मगर जिस माँ के पेट से आया है, जो बाप सबब बना है, उसकी अजमत मैं रब खुद तुझे बता रहा हूं। वहनन अला वहन, फरमाया फिर उसने हमल उठाया, तुम्हारा बार उठाया, और कैसे उठाया? वहनन अला वहन, कमजोरी पर कमजोरी झीलते हुए। अल्लाह, डॉक्टर बाद में बताएगा, बेटा बाद में जांचेगा, बेटियां बाद में। जहां मैंने बयान किया पंजाब और मरी कश्मीर और जब इस आयत की तफसीर बयान की, मैंने कई नौजवानों बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे। शायद मुझे आपको इदराक ना हो। और नौजवानों, एक बात कहना चाहता हूं, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, कसम खुदा की डॉक्टर टीका लगाए ना, मैंने कई लोगों को भागते हुए देखा है। ऐसे सारे नहीं होते, कहते टीका नहीं लगवाएंगे, बड़ी तकलीफ होती है, कांटा चुभ जाए, मच्छर काट जाए, शहद की मक्खी काट जाए, बंदा 1 फुट जंप लेता है। लेकिन इधर क्या है? हमालतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वली वालिदैका इलैयल मसीर। है कोई जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह कह दे? और ख्वाजा साहब, मियाँ साहब ने शेर पढ़ो, लोग बेला भी करने ना, पैसे भी देने, नारे भी मारने, तो किबला में अल्लाह ने कुरान पेश किया है। मेरा रब फरमाता है, वो माँ जिसने पेट में तुझे रखा, कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त की, 2 बरस या कमोबेश तुम्हें दूध की धारें पिलाई, मेरा तुम्हारा रब कहता है अनिश्कुरली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा कर, अनिश्कुरली मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, ऐ अल्लाह जब तेरा शुक्रिया अदा करूं, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहूं, सुभान अल्लाह कहूं, तेरी तस्बीह बयान करूं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम की तस्बीह बयान करूं, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तेरा शुक्र अदा करने के बाद इस जमीन पर कोई ऐसा है कि तेरे शुक्र के साथ में उनका शुक्रिया भी अदा करूं। देखो अल्लाह ने अपने साथ माँ बाप को जोड़ा, अनिश्कुरली, पीछे अल्फाज वही हैं, अनिश्कुरली अनिश्कुरली, ऐ नला मुसलमाना के मुसलमान अपने रब का शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर, वाली वालिदैक। अल्लामा ज़फ़रान जलाली साहब रात से पर्दा उठाने लगा हूँ, कुरानी फिक्र पेश कर रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं जब बंदे जब जब मेरा शुक्र अदा करे, जब खाना खाए तो मेरा शुक्र अदा करे, पानी पिए तो मेरा शुक्र अदा करे, तुझे मैं बीमारी से शिफा दूँ तो मेरा शुक्र अदा करे, तुझे मैंने बीवी बच्चे दिए तो मेरा शुक्र अदा करता है। ये 1000 नियामतें तेरे लिए, ला तुहसूहा, तू जितना बड़ा रियाजीदान हो, कैलकुलेटर चलाने वाला हो, जितने बड़े कंप्यूटर के उलूम तूने खंगाल लिए, ला तुहसूहा, पारा नंबर 14 में मेरा तेरा रब फरमाता है मेरी नियामतों को गिन नहीं सकता, और मेरा शुक्र तू क्या अदा करेगा। फिर भी तुझे ताकीद कर रहा हूं, जिस सांस में, जिस घड़ी में, जिन जिन नियामतों पर मेरा शुक्रिया अदा करेगा, मेरे शुक्र के साथ साथ अपने अब्बा जी का भी शुक्रिया अदा करना, अपनी माँ का शुक्रिया भी अदा करना, अपनी माँ का भी और अपने वालिद का भी शुक्रिया साथ साथ अदा करना, ताकि मेरे शुक्र के साथ साथ इनका शुक्रिया भी अदा होता जाए। ईमानदारी से बताएं, मेरे समेत कौन बंदा है जो ये कहता हो रोजाना उठकर, अब्बा जी आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे जवान किया, फीसें दी, मुझे पढ़ाया, मैंने जो फरमाइश की आपने अकेले ने ख्वाहिश को पूरा किया। कौन कहता जो अम्मी जान को आपने मुझे 9 माह या कमो बेश पेट में रखा, फिर कुरान कहता वहनन अल्लाह वहन,
फिर कमजोरी पे कमजोरी झीली, फिर दर्दे ज़े बर्दाश्त किया, फिर तुझे अपने पेट में रखा। फिर अल्लाह कहता है वो कौन है जिसके नाफ के जरिए हमने तुझे खुराक दी, वो तेरी माँ है। इसलिए हर बेटा बेटी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं, आपके हजारों यार हो, हजारों महबूब बना लो, मगर माँ बाप का सानी कोई नहीं है, इनका नेमल बदल कोई नहीं है। आज मेरे चौधरी बरादरान के पास ये कोठी भी है, घर भी है, कार भी है, बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन पैदा करने वाले रब की कसम इनसे वो माँ जा चुकी है कि जिनका चेहरा मोहब्बत की निगाह से एक बार देखने से घर बैठे अल्लाह इन्हें हज का सवाब अता फरमा। वो माँ भी बिछड़ गई। रबी अल्लामा साहब ने बताया कि इनके वालिद भी चंद साल पहले पर्दा कर गए। दोनों हस्तियां दुनिया से विसाल कर गई हैं। इसलिए तो शायर कहता है ना, अज़मता की सोनावा माँ दिया। अल्लाह करे नौजवान मेरे साथ मिल जाए और स्टेज से भी आवाज तको ना मिसाल देना। तनकीद ने मिसाल है, सियासी जलसा होवे या किसी नू आवाज मारनी होवे, तरला पाना होवे, असी कितना उच्चा अपना गला इस्तेमाल करने, आवाज मारने। इतों बूहे ते खलो के किसी को बुलाना होवे, पर जिसने कदम साड़ी जन्नत है, जदों उसना तज़किरा आवे तो नौजवानों फिर लब खुलने चाहिए ना। आज़मता की सोनावा माँ दिया, तारे देंदिया ने दुआवा माँ। जिसका कीदा है कि तार देती है वो बोले जरा, तार देंदिया ने दुआवा। मुझे कोई पता नहीं चौधरी मारूफ साहब अब्दुल कुद्दूस साहब की वालदा का, मगर अल्लाह के फजल से मुबालगा रही मेरे अंदर वैसे भी नहीं है। बावजूद हुजूर की महफिल में बैठा हूँ, अल्लामा सबको पता, और झूठी तारीफ हमने किसी की नहीं की। पर रूहानियत बताती है कि माई साहबा बड़े कमाल की औरत थी, बड़ी नेक थी, बड़ी बाखलाक थी। चूंकि एक महफिल की रूहानियत होती है, उससे पता चल जाता है। मेरे आका की भी निगाह करम हो रही है और वाली बगदाद की भी निगाह करम हो रही है। जिसने मजा लेना है वो मिलके बोले, तारे देंदिया ने दुआवा माँ दिया, लाल प्यारा जदों तक घर नहीं आमदा, और रैन बूहे ते निगाह माँ दिया, रैन बूहे ते निगाह। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है आपकी माशाल्लाह। देखे ना, वो आपने तायद कर दी जो मैंने पहले बयान किया है जी। अब आपने ये चीज बयान की तो आपके लिए एक चीज मैं तोहफा पेश कर रहा हूँ, इसे संभालें। सारा आपकी वसाते सबको पहुंचेगा। मजबूर आया असबाज का तमीर होने, मजबूर आवे, कर्जदार आवे, दुखी आवे, बेवा आवे, आलिम दीन अपनी मस्जिद का हो, बाहर तो हम खर्चते हैं उसको जो पूरी जिंदगी हम पे लौटा देता है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जनाजे पढ़ा रहा है, जुमा पढ़ा रहा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो बाज लोगों की इधर तवज्जो नहीं होती। मैं तो मजमे में तकरीरों में कहता हूं लोगों को कि माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, दादा दादी के लिए इन उलमा पे खर्च करो, मस्जिद के इमाम पे खर्च करो। क्यों? आप कहते हो यार मुझे ऐसा कोई बंदा बताओ, मुफ्ती साहब, ख्वाजा साहब, अल्लामा साहब, जो बड़ा नेक हो। उलमाए ने लिखा है जितना बंदा नेक होगा, जितना बड़ा दीन का काम करेगा, उतना वालिदैन को या फौत शुदगान को सवाब पहुंचेगा। और इनसे बड़ा नेक कौन है जो सुबह शाम मेरे रब का कुरान पढ़ा रहे, नबी का फरमान पढ़ा रहे। बोलो ना सारे गज वज के सुभान अल्लाह। तो दूसरी बात बुखारी की रिवायत जो आपने बात की है वो मैं पेश कर रहा हूं माई साहबा के लिए। अल्लाह करे उनको जन्नत मिले और दर्जे बुलंद हो जाए। फाहिशा औरत गुनाह करने के लिए, नौजवान तवज्जो करें, बदकार है, जानिया है। फेल क्या है कि जिना करना। घर से निकली, इरादा है कि मैं जाके बदफेली करूं। ये माई साहबा की शान सुना रहा हूं, चौधरी मारूफ साहब की वालदा मरहुमा की। सुभान अल्लाह, आपने बयान किया, क्या बात है माई साहबा की। मजबूर की खिदमत करना और इतने कश्मीर बॉर्डर तक, और जो आए उसे खाली ना लौटाना। आप लोग समझते हो कि ये कोई मामूली सा काम है, मगर मैं इसे बताता हूं ये कितना बड़ा काम है।
तो गई तो पास कुआं देखा, कुएं के करीब देखा एक कुत्ता प्यासा है। अल्लामा ज़फ़रान जलाली साहब, आप और इन उलमा का दामन थाम कर मैं अवाम अहले सुन्नत को आज अकीदा भी दे के जा रहा हूँ। बुजुर्गों, आपकी आंखें जो आंसू बहा रही, इसकी वजह क्या है? माँ बाप की जिनको कदर हो, फर्माबरदार औलाद हो, उन्हें पता होता है माँ बाप की कदर क्या है। हीरे की कदर हीरा जानता है, पानी की कदर प्यासा जानता है, खाने की कदर भूखा जानता है, वली की कदर वली जानता है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन की कदर नबी जानते हैं और नबी की कदर आलो असहाब जानते हैं। कुत्ता प्यासा देखा तो औरत ने देखा कि इसकी तो जान जा रही है, जबान निकली हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा, उसके दिल में फौरन ख्याल है यार इसे पानी पिला दूं ताकि ये औरत बख्शी जाए। तो कुएं में जाके देखा पानी तो बहुत नीचे है, मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। रहमते हक बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत। जब उसकी रहमत बख्शने पे आती है तो बहाने भी खुद बनाती है। बहाने भी खुद तलाश करती है। तो अब उसके औरत के ज़हन में ख्याल आया कि मैं फौरन अपने दुपट्टा इसको इस्तेमाल करूं रस्से के तौर पर। अब चादर उतारी, ये चादर ली ना, इसको लंबा किया, सिंगल किया और अपना जूता बांधा साथ और कुएं के अंदर फेंक दिया। अब फेंका जब, तो अब वो पानी भरा जूते के अंदर और प्यासे कुत्ते के आगे रखा। कुत्ते ने पानी पिया। इधर कुत्ते की जान में जान आई, रब ने मलकुल मौत को ऑर्डर दे दिया, इजराइल इसके पास पहुंचो, इससे पहले कि ये बदकारी करे इसकी रूह कब्ज कर दो। या अल्लाह, क्या हुआ? फरमाया है कुत्ता नजस है, लोग इससे नफरत करते हैं, मगर है तो हमारी मखलूक। इसने कुत्ते के साथ ये भलाई की है कि मेरी मखलूक जमीन पर तड़प रही थी, उसकी जान जा रही थी। इस बदकारा औरत ने कुत्ते की जान बचाई है, उसकी प्यास बुझाई है। हमने इसके साथ जन्नत का वादा कर दिया है, इसकी रूह कब्ज कर लो। पिछले सारे मुआफ करके हमने इसको जन्नती बना दिया। तिल्ली सुभान अल्लाह की ने इतनी वड्डी गल। अच्छा, तो जड़ा बंदा ए आखे कि नबी नू मदीने च खबर नहीं कि नले मुसलमाना कोई उन्हां ते सलाम भेज रहा, उस झल्ले नू आखो, मैं अकीदा पेश कर रहा हूं, प्यार मोहब्बत से नौजवान तवज्जो करें कि ये साबका उम्मत की किसी औरत का वाकया है और है भी बुखारी में। हुआ पहले कई उम्मतों के वाकयात हुए, मक्के मदीने की गलियों में बैठकर फर्श जमीन पर आमिना का लाल पहले लोगों की खबरें हमें सुना रहा है। तो मैं कहता हूं जिस नबी को, अब तवज्जो करियो सारे, हजरत मैं इस्तदलाल करने लगा हूं इस हदीस रवायत से, मजा आएगा। लेकिन काश तो मजमा वो हो जो सुभान अल्लाह कहे तो 2-4 गांव तक आवाज जाए, वो मजमा कहां से लाओ? एक बारी फिर बोलो। आका अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, सहाबा सुनो, अगर मुझे उस औरत की खबर है और ये मुझे पता है कि वो बदकारी किया करती थी, बुरा काम करती है, मुझ मुस्तफ़ा को इसकी खबर है। कौन सा बुरा काम करते थे, मुझे ये भी पता है किस जगह पे आई। मैं मुस्तफ़ा ये भी जानता उसने अमल कौन सा किया। मैं मुस्तफ़ा ये भी जानता उसने बकरी को नहीं, दुम्बे को नहीं, ऊंट को नहीं, गाय को नहीं, बैल को नहीं, भैंस को नहीं, कुत्ते को पानी प्यासा पिलाया, प्यासे को पानी पिलाया है। और फिर मैं ये भी जानता हूं कि इजराइल रूह कब्ज करने आ गए हैं और मुझे ये भी पता है कि अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया है। तो दिल में ये तसल्ली रखना, अगर मैं साबका उम्मतों के हर पल की खबर रखता हूं तो जब तू मेरी महफिल में आएगा, मुझ पे सलाम भेजेगा, मेरी महफिलें सजाएगा, मैं देख भी रहा हूंगा, करम भी फरमा। तेरा कोई अमल मुझसे छुपा हुआ नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो फकीर कहता है, मैं जिधर भी टुर जावा सरकार नजर रख दे, रेंदे ने मदीने विच
कुल जग दी खबर रख दे। अगर प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली को अल्लाह जन्नत अता कर देता है, और जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाली माई हो, चौधरी मारूफ साहब की वालदा, और मजबूरों की मदद करने वाली हो, यतीम बेवा बूहे पे आई हो, कभी किसी को खाली ना भेजा होगा। अल्लाह ने आज उनके कितने दर्जे बुलंद कर दिए हैं। इसलिए मिल के आवाज लगाओ ना, तार दे दिया ने तो रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफा दिया, याद जद आया वफा। मेरे आका सलाम जब अपनी माँ की कब्र मुबारक सैयदा आमीना पाक की कब्र पे पहुंचे, उस माँ के नसीबे पर सारी माओं के नसीबे को कुर्बान कर दो, जिस माँ के शिकम में इमामुल अंबिया रहे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातो वस्सलाम। जब रास्ते में चलते हुए मकाम अबवा पर सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनवर आती है। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सहाबा साथ हैं, अपनी माँ की कब्र पे बैठ जाते हैं, और सहाबा कहते इमामुल अंबिया की आंखों से हमने देखा आंसू बहना शुरू हो गए, माजा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। सरकार के रुखसार मुबारक और दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई, और इमामुल अंबिया फरमाने लगे, ऐ सहाबा सुनो, अगर मुझ मुस्तफ़ा की माँ आमीना जिंदा होती और मैं अपने रब की मुसल्ले पे खड़ा होके इबादत कर रहा होता, ऐ दाएं बाएं से आने वाले बुजुर्गों और मेरी मिल्लत के अजीम नौजवानों और खवातीन इस्लाम, मैं आप सबके दरवाज़ा मोहब्बत पर अपनी सदा से दस्तक दे के ये कहना चाहता हूँ, खुदारा मेरी इन बातों को मामूली ना समझना, मुझे रस्मी खतीब समझकर वापस ना पलटा देना। मेरे इन जुमलों पे तवज्जो कीजिए। इमामुल अंबिया माँ का मकाम बताने लगे हैं। फरमाया मेरी माँ आमीना जिंदा होती, चूँकि मैं साहिब शरीयत हूँ, मैं साहिब इख्तियार हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये हुक्म फर्ज नमाज में नहीं है, नफली नमाज का है, लेकिन मैं मुस्तफ़ा मुसल्ले पे खड़ा होके अल्लाह की इबादत कर रहा होता, नमाज पढ़ रहा होता, और मेरी आमीना मुझे आवाज देती, मैं इबादत छोड़कर अपनी माँ के पास हाजिर हो जाता। और सरकार रोए, आंसू का हदिया अपनी वालदा को पेश किया, दुआ फरमाई, इमामुल अंबिया के गुलामों, आज कोई बच्चा हाफ़िज़े कुरान बन जाए तो उसके माँ बाप को सूरज से ज्यादा रोशन ताज क़यामत के दिन पहनाया जाएगा। फिर ताजदारे गोलड़ा के माँ बाप का मकाम क्या होगा? मेरे आका सैयदी इमाम अहमद रजा के माँ बाप का मकाम क्या होगा? गौसे आजम सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ बाप का मकाम क्या होगा? और सोचो, हसनैन के अब्बा मौला अली और सैयदा तैयबा ताहिरा का मकाम क्या होगा? और इस माँ ने साहिब कुरान को जना, इमामुल अंबिया को जना, उस माँ आमीना का मकाम क्या होगा? अपनी माओं के लिए अपने दस्तरखान वसी करो, अपनी दौलत को खर्च करो, अपने अब्बा जी के लिए अपनी दौलत खर्च करो, उनके पास बैठो, उनके पांव दबाओ, उनके पांव के ऊपर बोसा दो। मैं एक बात बताऊं धीमे लहजे में, जब माँ बाप मर जाए ना तो अहले सुन्नत प्रोग्राम करते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बयान क्यों करवाया जाता आप सबको पता है? अल्लामा साहब ने आपको बताया होगा। ये जो लंगर है तो सारे आए, दुआ करें, कुरान ख्वानी करें और सिर्फ लंगर खा के चले जाए ना। ये महफिल क्यों है? किबला उलमाए कराम ने हमें बताया, सातजा ने जब पढ़ाया, फरमाया एक बंदा पूरी रात नफली इबादत करता रहे। किबला ऐसा ही है, पूरी रात नफली इबादत हो रही है, दूसरी तरफ कोई दीन की बात किसी मुबल्लिग आलम दीन के पास बैठकर सीख जाए, चंद मिनट, तवज्जो करियो, चंद मिनट, अल्लाह ताला इस चंद लम्हात की दीन की सीखी हुई बात का अजर पूरी रात नफली इबादत से ज्यादा अता फरमाएगा। आप सोचे, सब चीजों का सवाब चौधरी बरादरान की वालदा मरहुमा को पहुंचेगा, और ये जो बयान है इसका सवाब कितना पहुंचेगा?
ये जो तबलीगे दीन हो गई, अगर मेरा कोई नौजवान भाई या बेटी कोई माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, गुस्से से पेश आ रहा है, ऊंचा बोलता है, अकड़ता है, कहा नहीं मानता, अल्लाह करे मेरे गौसे पाक का सदका, असहाबो अहले बैत का सदका आज ये बयान सुन के जाए तो माँ जी के कदमों से लिपट जाए, अब्बा जी के पाँव को बोसा दे, मुआफी मांगे। बस मेरी तकरीर का मकसद ये है कि तकरीर के बाद हमारी जिंदगी में चेंज आना चाहिए, हमारी जिंदगी बदलनी चाहिए। तकरीरें तो आपके मोबाइलों में लाखों करोड़ों पड़ी हुई है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जिस महबूब ने अपनी माँ की कब्र पर उस माँ को आंसू की सौगात पेश की, उस माँ के लिए बुलंदी दर्जात के लिए दुआ मांगी, आंसू बहाए, वो माँ कितनी खुश नसीब है। सरकार ने बता दिया कि माँ को हकीर मत समझना, माँ बड़ी अज़मत वाली है। सरकार रो रहे हैं और किबला क्यों? अब आपकी फरमाइश पूरी करने लगा हूं। आरिफ ने यहां पे कलम उठाया, मैं पंजाबी लय में आरिफ का कलाम, आरफाना कलाम पेश करूंगा। सुभान अल्लाह की सदा बताएगी कि आप नला मुसलमाना वाले सुनना चाहते हो कि नहीं। जेड़े पीछे बैठे हो तुसा भी बोल छोड़ो ना कि अपनी बैठक भी जाके आखसो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ने। जरा उच्ची आवाज नाल बोलसो सारे सुभान अल्लाह। एक क्यों अखवाना पता है, एक बारी सुभान अल्लाह को तो जन्नत विच एक दरख्त लगसी ने, 100 साल जन्नती घोड़ा दौड़ता रहे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। शायर क्या कहता है, तवज्जो दीजिए। वो कहता है मां दा प्यार, मां दा प्यार समुंदरों डूंगा, किसे नहीं पाया। मां दे कदमा थल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया। ते बाप मरे सर नंगा होवे, ते वीर मर कंड खाली। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। नौजवानों हर हर चीज, हर हर चीज बाजारों मिलदी, सुन पाई नादाना पर मां प्यो वर्गी शैना को और ढूंढ ज़मीन आसमाना। ते असां ना कद मिलना मुड़ के, ते पे हमेशा जुदाई। रोवण फुल मोहम्मद बख्शा रजना शाख हंडाई। मियां साहब फरमांदे ने जे महबूब प्यारे विछड़न कौन रोवे मुड़ थोड़ा। सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। आखिरी पैगाम मेरा हजरत गिरामी तवज्जो फरमायो, अल्लाह अकबर। मामूली बात नहीं है, हजरत सैयदना वैसे करनी। मैं आखिरी पैगाम लेके बात खत्म कर रहा हूँ अपने वक्त पर। तवज्जो नौजवान सारे फरमायो, चौधरी बरदरान भी तवज्जो फरमान। क्या खूबसूरत बात है, बहुत बार हजारों बार आपने उलमा से सुनी होगी, नहीं तो सैकड़ों बार जरूर सुनी होगी, मगर इसमें एक नुक्ता है। सैयदना वैसे करनी यमन कर्न से चले और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात के लिए कि सहाबी बन जाऊं। माँ ने दुआ फरमाई, इजाजत ली।
जब मदीना शरीफ पहुंचे तो पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर किसी मुहिम पे तशरीफ ले गए। सैयदना वैसे करनी ने थोड़ी देर इंतजार फरमाया। पीछे माँ का भी हुक्म था कि बेटा तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, बुढ़ापा तारी है, जल्दी आ जाना ताकि मैं तेरी खिदमत से महरूम न रह सकूं, मेरा भी ख्याल रखना। जब पता चला कि आमीना के लाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार करने के बाद वापस तशरीफ ले आए और इमामुल अंबिया के गुलाम माँ ने पूछा बेटा क्या आमीना के लाल मिले, शर्फे साहबियत से हम कनार हुए हो के नहीं। अर्ज करते हैं माँ जी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे, मैं इंतजार करने के बाद वापस आ गया हूँ। सूफिया औलिया फरमाते हैं माँ ने रब के दरबार में हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह मेरा बेटा वैसे करनी मेरा ख्याल करते हुए वापस आ गया है, इसे अपने महबूब का दीदार अता फरमा। रब ने सारे पर्दे हटा दिए और यमन करन की उस बस्ती में सैयदना वैसे करनी को मेरे महबूब का दीदार अता फरमा दिया है। शर्फे साहबियत वो छोड़कर वैसे करनी पीछे किसके लिए आए, माँ के लिए। तो बुजुर्गों में क्रिकेट नहीं छोड़ रहा यारों के कहने पर, माँ तड़प रही है बिस्तर पर, बाप बूढ़ा हो गया है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसके पास बैठना है, दवाई देनी है, खाना देना है, पानी भर के देना है, मगर मैं दुनियादारी में लगा हुआ हूं। और वैसे करनी मदीना छोड़कर वापस माँ के लिए करन में आ रहे हैं। कहते माँ जी जिस नबी का सहाबी बनने के लिए गया था उसी ने तो बताया है कि माँ बूढ़ी हो कोई दूसरा ना हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो, अल्लाह जिहाद से बढ़कर घर बैठे हुए अजर सवाब अता फरमाएगा। मेरी मिल्लत के जवानों, मेरी तकरीर यही थी, एक दर्द दिल के साथ आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। अल्लामा ज़फ़रान साहब को पता है मुझे जो वक्त दिया जाए मैं आदत उसी पे बात ख़त्म करता हूँ। बाज़ होता है भाई लोग माइक पे लग जाते हैं, वो अहले ख़ानात पाँव दबाते रहते हैं, बस करो हैं। तो ये चूँकि वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों ने अपने मामलात पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर तकरीर सुना सा और मानी बड़ी शान बड़े वाक़यात शेर भी सुना सा ने। तवज्जो करियो नौजवाना वास्ते आखिरी पैगाम। चौधरी साहिबान आप हर जुमा को अम्मी जी की खबर पे जाएँ, आपके वालिद ग्रामी भी चले गए, उनकी कब्र पे जाएं। कंजुल माल की रिवायत में इशारतन बात कर रहा हूँ, सरकार फरमाते हैं जो अपने माँ बाप की कब्र पर जाए और वहाँ बैठकर सूरह यासीन पढ़ ले, माँ बाप को सवाब पहुँचाए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है और पढ़ने वाले बेटे को अल्लाह नेकू में लिख देता है। आप समझे नहीं, मैं फिर दोहराने लगा हूँ। माँ और बाप, हजरत सूफी साहब लोग कहते हैं माँ बाप की शान सुना है, इससे बड़ी शान माँ बाप की कब्र की डेरी की जियारत करो, 5 मिनट उनको दे के यासीन मुकम्मल करो, मेरा तुम्हारा नाम गुनाहगारों की लिस्टों में है। रब कहता माँ की कब्र पे आ गया है ना, बाप की कब्र पे आ गया है, अब गुनाहगारों की लिस्टों से तेरा नाम निकाल कर नेकों की लिस्ट में डाल दिया है। और मैं कहता हूं जो सिर्फ कब्र के बाद माँ की कब्र पे जाए, मरने के बाद वहां यासीन पढ़े, उसे रब नेक बना देता है। नौजवानों जो एक बार चेहरा देखे मोहब्बत से अल्लाह उसे हज का सवाब देता है, और जो पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे अल्लाह उसे कितना अता फरमाएगा। जो कब्र की जियारत करे उसकी बख्शिश हो जाए, नेक बन जाए। जो जिंदगी में जीते जी माँ बाप की कदर करे, खिदमत करे, पाँव दबाए, अब्बा जी को सलाम पेश करे, बिलखुसूस जब माँ बाप बुढ़ापे चले जाए, बाल सफेद हो जाए, कमर झुक जाए। ये कमर क्यों झुकी है? मुझे तुझे पालते हुए, ब्लाक उठाते हुए, ईंटें उठाते हुए, बोरियां उठाते हुए, काम करते हुए, परदेस काटते हुए माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। आज इनकी वालिदा चली गई है, मगर ये तसल्ली रखे जो इन चौधरी बरादरान ने अम्मी जी की खिदमत की है उसका सिला अल्लाह इनको अता फरमाएगा, फिर क़यामत तक नस्लों में फैज़ भी जारी करेगा। अरे माँ बाप वो हस्तियां हैं। मैं नौजवानों को कहता हूं, यही मेरा आखिरी पैगाम होगा। एक शेर के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो देना सारे। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, अगर तुम्हें दौलत चाहिए, अगर तुम्हें रूहानियत चाहिए, और पैदा करने वाले रब की कसम मेरे पास उलमा का गुलदस्ता बैठा हुआ है, इनकी मौजूदगी में कहता हूं, अगर किसी
किसी बंदे को विलायत चाहिए 5 वक्त नमाज पढ़े, रोजाना कुरान की तिलावत करे, उलूम दीनी अपने उलमा से सीखे और माँ बाप से दुआएं लेता रहे, माँ बाप के कदम पकड़ के कदम को चूम के ये कहे अब्बा जी माँ जी दुआ करो अल्लाह मुझे विलायत दे, माँ बाप का दामन न छोड़ो, उनकी दुआ की बरकत से खुदा तुम्हें वली भी बना दे। इससे ऊपर और मुझे आपको क्या चाहिए? इतनी बड़ी इनकी शान है, इतनी बड़ी शान है कि जिनकी शान कुरान में रब बयान करे, मेरे नबी बयान करें उनकी अजमत में, और आप क्या बयान कर सकते? मगर ये नहीं कि जीते जी गालियां दो, आंखें दिखाओ, ऊंचा बोलो, मर गए तो देगा पकाओ। नहीं, चौधरी बरादरान की तरह जीते जी भी कदर करनी है, जीते जी ज्यादा कदर। और पीर नसीरुद्दीन साहब कहते हैं को मर जाए तो सब कबरां ते फुल भी चढ़ाने पर जिंदियां कदर नहीं करनिया। ए नाराजगियां ए नाचाकियां छड़ दियो, दुनिया कोई शय नहीं ने। मेरे महल्ले 3 नौजवान बुजुर्गों, 3 नौजवान एक्सीडेंट रोड पे हुआ, चंद गिट्टू के दल्ला को प्यारे हो गए। ये स्टूडेंट हमारा बेटा, इसका क्लास 12 17 साल का, फिर 19 साल का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला किबला, एक लम्हे में सारे मौत के घाट उतर गए। तो जिंदगी का कोई पता नहीं, नमाज की पाबंदी करें, अपने उलमा से जुड़े रहें। मेरे भाई अल्लामा ज़फ़रान सब बड़े खूबसूरत अंदाज में अरसा दराज से यहाँ दीन का काम कर रहे हैं। इनकी सरायबराई में आपकी महफिलें हो रही हैं। चिरागे गोलड़ा चौधरी बरादरान किबला, चौधरी बरादरान की वालिदा के साले सवाब के लिए चिरागे गोलड़ा ने 2 शेर, ए चिट्टा कफन ए गुस्सल तकारने ताका च अलमारियां च ढूंढ ढूंढ के तलाश करने आ सब तो महंगी चंगी खुशबू। बाज लोग कहते हैं मक्के मदीने की हो तो ले आए, खाके मदीना हो तो ले। बड़ी इस्तकबाल इज्जत के साथ करते हैं और बड़ी शान के साथ उसको कब्र की तरफ लेके जाते हैं। क्यों? पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब 2 इशार में जवाब देते हैं। आप सरकार कहते हैं कि नजर बायालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, किस पर? सरकारे दो आलम पर जब दीदार होगा कब्र में। नजर बायालम में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। माशाअल्लाह इंतहाई अक्सर अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह करीम किबला अल्लामा साहब आपके इल्म व अमल सोज़ो कुदाज में बरकतियाँ अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह ख़त्म होगा और साथ इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबि ताज वल मिराज वल बुराक वल अलमदा फिल बलाई वल वबाई वल कहति वल मरदी वल अलम इस्मुहु मक्तूब मरफू मशफू मनकूस फिल लौहि वल कलम सय्यिदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर फिल बैति वल हरम शम्सि तुहा बद्रि तुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शियम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादमुहु वल बुराकु मरकबहु वल मिअराजु सफरहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्ताक़ीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामाइ वल मसाकीन सय्यदी सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबिका बकौसैन मुहिब्ब रब्बिल मशकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात एक बारी सूरह फातिहा, 3 बारी सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौधरी बरादरान की वालदा साहिबा के इसाल सवाब के लिहाज से कसीर तादाद में तिलावत हुई, ज़िक्र हुआ, काफ़ी लंबी फ़हरिस्त है जिसमें से ख़त्म कुरान पाक मुकम्मल 100 के करीब हैं और इसके अलावा सूरह यासीन भी कसीर तादाद में
सुबहान अल्लाह का ज़िक्र लाखों के हिसाब से, अल्लाहु अकबर का ज़िक्र भी लाखों के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम कसीर तादाद में ज़िक्र व अज़कार किया गया। अहले खाना ने, हाज़िरीन ने, उलमाए कराम ने जितना भी ज़िक्र हुआ, औराद वज़ाइफ़ कलिमात तय्यबात खिताबात हुज़ूर की नात कलमा शरीफ, मैं किबला आले नबी औलाद अली किबला शाह साहब आपकी बिल करता हूँ, आप दुआ फरमाते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक, जो महफ़िल का प्रोग्राम हुआ, लंगर का अहतमाम हुआ, जितना ज़िक्र अस्कार पढ़ा गया, मिल्क किया गया, तमाम को अपनी पाक बरगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, इस तमाम का सवाब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, नज़रानतन, अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से आपके वालिदैन करीमैन, तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत किराम, शुहदाए इस्लाम, तमाम और इज़ाम की रूह को इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस चौधरी बरादरान, इनके वालिद साहब, इनकी वालदा मोहतरमा मरहुमा की रूह को इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इनके दादा दादी, नाना नानी और खाला साहिबा, फूफी साहिबा, इन तमाम की रूह को इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मुबारक अली साहब को की रूह को इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इनके जितने करीबी भाईदी रिश्तेदार ईमान की हालत में रुखसत हो गए, या अल्लाह पाक तमाम को इसाल इसबाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह पाक, इनकी कबूर को जन्नत के बागों में से बाग बना, ताहद निगाह वसी फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, ये तमाम दुआएं जितने हाज़रीन इस महफ़िल में शरीक हुए, इनके करीबी बैदी रिश्तेदार जो ईमान की हालत में रुखसत हो गए, तमाम के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, इस महफ़िल पाक के सदक़े हम तमाम के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ज़ाहिरी बातिनी हर किस्म की बीमारियों से शिफ़ा अता फरमा, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस गुनाहों की बीमारी से शिफ़ा अता फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, या अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो तंग दस्त हैं, उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा। या अल्लाह पाक, जो बीमार हैं उनको सेहत कामला आजला नाफ़िया अता फरमा। या अल्लाह पाक, बे औलादों को औलाद नरीना औलाद सालिहा अता फरमा। औलाद वालों की औलाद को बादब साले मुत्तकी परहेज़गार, पक्का सच्चा आशिक रसूल और नमाजी बना। या अल्लाह पाक, जितने हाज़रीन इस महफ़िल में शरीक हुए, इनके दिलों में जो नेक जायज़ हाजात हैं, अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, मुल्क फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, या अल्लाह पाक उनकी गैबी इमदाद फरमा। या अल्लाह पाक, जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, उनकी गैबी इमदाद फरमा। या अल्लाह पाक, जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।